हम डिस्कस यही कर रहे थे। सबसे पहले जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, आवाज आ रही है सबको मेरे पास? यस सर। यस सर। जी सर, आ रही है सर। सैटरडे को एक इशू हुआ था, आप लोगों को शायद पता होगा। यस सर, वीडियो ऑन करने का, क्या इशू हुआ था बताओ? ऑडियो ऑफ और वीडियो ऑन रखने का सबको। ऑडियो नहीं, ऑफ और वीडियो ऑन। नहीं वो तो ऑडियो कोई ऑफ इशू वीडियो थोड़ी ऑन है। करने, तो इशू नहीं था। इशू क्या हुआ था मैं वो पूछना चाहता हूँ। ये नोटिस पता नहीं सर। किसी ने उनका भी आया था, डायरेक्टर सर भी बोल रहे थे, अनुज सर ने हमसे बताया था। किसी ने क्या रियलमी या रेडमी नाम से मैसेज किया था लड़कियों को उल्टे सीधे। वो लिंक कैसे लीक होता है, पासवर्ड कैसे लीक होता है, तुम ही लोगों के बैच का कोई होगा जो लीक करता है, ये आईडी है, ये पासवर्ड है। और मैसेज भी उल्टे सीधे मैसेज थे। तो ये क्यों होता है? पढ़ने का नहीं मन है यार तो मत पढ़ा करो। हम भी लोगों को बहुत शौक नहीं है, जैसे कि तुम क्लास करने आ रहे हो और कौन उठा था के सर? रेडमी या रियलमी, वही तो नहीं पता चलता है रियलमी कौन सा। रियलमी तो यही नहीं पता चलता है ना कौन हाँ, है। तो इसीलिए पहला इंस्ट्रक्शन ये था सर का कि अगर जिसका वीडियो ऑन नहीं है क्लास में परमिट ही नहीं करना है। क्यों हम सर कंप्लेन नेट लेके नहीं झेलें? चलता है ना, इस वजह से हम लोग वीडियो ऑफ रखते हैं। ठीक है मैं सर मान लेता नेटवर्क हूँ, प्रॉब्लम है, मैंने आपको मैं पहले ही सब चीज वो किया एक्सेप्ट था। करता हूँ। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेट नहीं चलता है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे मैसेज क्यों होते हैं? सिंपली करिए ना सर सर, जो जिसका नाम से नाम नहीं आ लिखा रहा है रहता है उसको उससे ब्लॉक कर तो नहीं दीजिए। होता है ना। हाँ? आपने बोला था नाम और रोल जो नंबर के साथ नाम आप लोग लिखे ऐड ना हो लाए जाओ। उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो मैं जब क्लास लेता हूँ तो जैसे जब सब लोग जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, एडमिट ऑल कर देते हैं। ठीक है, एडमिट ऑल करने के बाद हम तो ये हर बार नहीं दे सकते ना कि उस टाइम कौन आया था कौन नहीं आया, क्योंकि सर हमको जैसे क्लास ही जो एक नाम से नहीं हटे। एक बच्चे का मैं चेक करके अगर करने लगूंगा तो हमारे 45 मिनट की क्लास में तो वही चला जाएगा। तो ये भी सारी चीजें समझना चाहिए, और इतने मेच्योर हैं सब लोग कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सबको पता है। यस सर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कनेक्ट करके अटेंडेंस लगाते हैं और बाहर रहते हैं क्लास से। जिसके यहाँ नेटवर्क सही है वो वीडियो ऑन कर ले, जिसके यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है तो समझ में आता है। क्योंकि हमको ब्लैंकली पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन 2 स्टेप होनी चाहिए, सामने भी तो कोई दिखे कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मेनली 3 तरह का एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दूसरा एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमको न्यूक्लियस की जरूरत है। और रेडिकल एडिशन में जहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसको हम रेडिकल रिएक्शन करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा E1 E2 ऑलरेडी हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बोला न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने बोला था कि सब लोग जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सब लोग भेज देना। तो सब लोगों ने भेजा नहीं। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एराइलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इतने टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें SN1 और SN2 यही हमारे सिलेबस में है। दूसरा होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, 1-2 रीअरेंजमेंट और मेथासिस। ये 3 तरह के रीअरेंजमेंट है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे SN1 और SN2। तो रिएक्शन टाइप सबको क्लियर हो गया कौन कौन सा रिएक्शन टाइप है? यस सर। अभी जैसे क्लास खत्म होगा तुरंत हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अगला 10 क्लास मिनट। बीआरपी का है सर। सर HAP का क्लास नहीं चल रहा है। नवनीत सर कोविड पॉजिटिव हैं, आ नहीं रहे हैं कॉलेज।
उसकी जगह ऑर्गेनिक चलेगा सर। जब मैं कॉलेज आ रहा हूँ 4 क्लास चलना है तो मैं एचएपी भी तो नहीं पढ़ा सकता। सारे यस सब्जेक्ट तो सर। मैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाऊंगा? आते हैं न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, जिसकी टेंडेंसी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसकी टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस लविंग की, उसको न्यूक्लियस चाहिए। और दूसरा क्लास लोगे क्या अभी? हाँ, मैं दो क्लास कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, क्योंकि फिर गैप हो जाता है ना। तो जो न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस लविंग का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है और उसकी टेंडेंसी होती है अटैच टू द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्जेस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेसीज। जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, उसके साथ जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच उसको आपकी बोलते आवाज हैं, नहीं आ रही है सर। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में पहली कंडीशन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है और उसको न्यूक्लियस चाहिए। दूसरी, द मोर अवेलेबल द इलेक्ट्रॉन द मोर न्यूक्लियोफिलिक द सिस्टम। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करें कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिस जो इलेक्ट्रॉन रिच जितना ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियस लविंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। Nucleophiles that contains lone pair and may be anionic। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? उस पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है या तो उस पे निगेटिव चार्ज है। दो कंडीशन हमने बोला कि लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। However, the high electron density of carbon-carbon double bond is also a nucleophile। ये वाला पॉइंट सब लोग ध्यान रखना। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी शो करती है। अब एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल का, क्लोरीन माइनस, इस पे 4 लोन पेयर हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, OH नेगेटिव, ROH, RO। ये कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द लेफ्ट। जो ये सारे हैं हमारा न्यूक्लियोफाइल है। H2S, HS, RHS, RS, NH3, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड N, R, C डबल बॉन्ड C, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जो हम साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसको भी हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सभी को क्लियर हुआ अभी? न्यूक्लियोफाइल सबको क्लियर हुआ? सर एक बार और बता दीजिए। न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहले कि हमको क्या न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस किसको चाहिए? जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसी को न्यूक्लियस चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए या तो उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या तो निगेटिव चार्ज है। ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किसको कितना चाहिए डिपेंड होता है कि उस पे कितना टेंडेंसी है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना लोन पेयर ऑफ, हेलो आवाज आ रहा है सबके पास?
Yes, sir. उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड होती है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक की एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन पे हमारा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। OH माइनस हमारा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ROH 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। RO 3 पे निगेटिव चार्ज, इस पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद H2S, HS, RSS, RS, NH3, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। ये सारे क्या है, इस पे हमारे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्जेस। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो C डबल बॉन्ड C होता है वो भी हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह भी शो करता है न्यूक्लियोफाइल। अब क्लियर हुआ? यस सर। Yes, सभी लोग वीडियो ऑन कर लो। इसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ट्रेंड। न्यूक्लियोफिलिसिटी ट्रेंड का मतलब होता है, हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है या न्यूक्लियस एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो ज्यादा बेसिक होगा वो उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे उसकी प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सिटी कैसे इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अक्रॉस द रो लोन पेयर डोनेशन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमारा बात करें कि एक ही रो में तो लोन पेयर डोनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के साथ उस पे लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या होती है, बढ़ेगी। और इसके बेसिस पे कुछ बेसिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो जो लोन पेयर डोनेशन होता है, लोन पेयर डोनेशन कार्बन का ज्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अगर हम कंपेयरिंग करें सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम हम किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज सेंट्रल एटम? जो सेंट्रल में होता, केंद्र में होता था। कौन सा एटम को बोलोगे सेंट्रल एटम? सर एग्जांपल इसका ले सकते हैं सेल का, जो न्यूक्लियस। कोई भी एग्जांपल बताओ सेंट्रल एटम का। NH3 सेंट्रल एटम हो गया। कोई और बताए? सर जैसे मेथेन है सर, तो कार्बन जो होगा उसमें सेंट्रल एटम होगा। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम सेंट्रल एटम बात करेंगे अभी पीरियोडिक टेबल के लिए। तो जो पीरियोडिक टेबल के बीच में आता है, रो है अक्रॉस द रो, उस अक्रॉस द रो मिडिल में कौन सा एटम आता है उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। दूसरा, अगर समझ में अक्रॉस द रो पीरियोडिक टेबल में आओ, सबसे पहले हाइड्रोजन, पहले रो में क्या किया, हाइड्रोजन, हीलियम, यही है। तीसरे सेकंड रो में क्या क्या कंपाउंड आता है? एटॉमिक नंबर 3 किसका है? लिथियम, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, 5 बेरिलियम, बोरान, बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कौन बोला? फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,